हेलो एवरीवन, बेटर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो पूरा डिस्कशन है ना, पूरा WBJ 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, मतलब हिंदी स्टूडेंट्स के लिए पूरा डिस्कशन रहेगा। क्या स्कोर करना चाहिए, 120 स्कोर कैसे अचीव करें इन दिस लिमिटेड टाइम, या फिर कैसे और भी मार्क्स बूस्ट करें। अभी मैं 50-60 पे हूँ, कैसे 80 मार्क्स में ले जाए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, सब कुछ आज इसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर ऑल द हिंदी एस्पिरेंट्स। मतलब जो हिंदी माध्यम में प्रिपरेशन ले रहे हैं WBJ 2026 के लिए, उन लोगों के लिए ये सेशन रहेगा। पूरा इन डिटेल्स जितने भी स्ट्रैटेजी है सब एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो पहले शुरू करते हैं। आप लोग हिंदी माध्यम से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग बिहार से है, झारखंड से है और यूपी से है, और भी कोई अदर स्टेट से है, गुजरात से है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हम लोगों को 120 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा एटलीस्ट फॉर अ डिसेंट ब्रांच, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन चाहिए तो मैं बोलूँगा 80-90 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा एक ठीक ठाक सा ब्रांच के लिए, ठीक है। और कोई भी अगर प्राइवेट कॉलेज या टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आराम से 80 to 90 स्कोर कर लो, आराम से एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा विथ सम ट्यूशन फीस वेवर, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए वो मैंने बोल दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देखो फिजिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ तुम लोग काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D, NLM, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब कर लो। मैकेनिक्स में इतना तक हो जाएगा, ठीक है। SHM वेव्स कर सकते हो, वो तुम लोगों के ऊपर है, अगर नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक करके ही जाना है, वहाँ से 4-5-6 मार्क्स तक भी आ सकता है, ठीक है। उसके साथ करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस तो रहेगा ही, उसमें भी 5-6 मार्क्स तक आराम से आ जाएगा, सर्किट एनालिसिस मिला के, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है मैग्नेटिज्म से भी 4-5 मार्क्स आ जाता है। उसके बाद EMI एंड AC, बस इतना कर लो, फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। 25 to 30 मार्क्स तक तुम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैं अगर बोलूँ तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एंड अलोंग विथ पीरियडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, बस इतना तक कर लो, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिक करना चाहता है कोई भी चैप्टर, मैं बोलूँगा आयुपैक नोमेनक्लेचर, उसके साथ GOC, आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन, ये 4 चैप्टर कर लो। ऑर्गेनिक का मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी चारों चैप्टर से आता है, ठीक है। ओके, अब रहा मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। मैथ्स में मैं जो जो बोल रहा हूँ वही करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ये तीनों हो गया तुम्हारा अलजेब्रा का पार्ट, ठीक है। कैलकुलस में तुम्हें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन भी कर लो उसके साथ, ठीक है। एंड डेफिनेट एंड इंडिफिनेट इंटीग्रेशन, और उसके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बस इतना कर लोगे तो कैलकुलस में एक अच्छा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर रिवीजन करना चाहते हो तो इसी चैप्टर्स का ही कर लो, ठीक है। उसके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कर लो सिर्फ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कर लोगे तो तुम्हारा मोटा मोटी पकड़ लो, ये सब चैप्टर्स मिला के मैथ्स में 60 मार्क्स तक तुम स्कोर कर पाओगे। अगर उसके साथ तुमने कम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रा वाला पार्ट, जो Z=X+i/y रहता है ना, उसमें जो आर्गूमेंट, कॉन्जुगेट, देन तुम्हारा आर्गूमेंट हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, उसके बाद मॉड्यूलस, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़, ये जो तीनों ऑपरेशंस है, ये तीनों से जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब लर्न कर लो। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और डी मोइवर्स थ्योरम, जो e⁻θ cos θ प्लस आयोटा sin θ, उसको ही अगर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या तुम्हारा जो e⁻θ होल टू द पावर n cos θ प्लस आयोटा sin θ होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos n θ प्लस आयोटा sin n θ, जो डी मोइवर्स थ्योरम है, ये कर लो। उसके साथ ओमेगा का जो प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये, और तुम ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये सब जो बेसिक प्रॉपर्टी से जो तुम्हारा एल्जेब्रा का क्वेश्चन आता है ना, ये सब कर लो। मैथ्स में आराम से 60 मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर सब कुछ बोल दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ भाई अभी लास्ट 20 डेज तक बाकी है, ठीक है। लास्ट 20 डेज में अच्छे से भाई ये सब चैप्टर्स अगर करा हुआ है तो रिवीजन कर लो अच्छे से। WBJE का लास्ट 10 ईयर्स का PIQs कर लो, वो मोर देन इनफ है फॉर दिस टाइम, ओके। मतलब अभी 20 डेज में इससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते हो, ठीक है। जो लोगों का खूब ही बहुत
वीक प्रिपरेशन है और एवरेज प्रिपरेशन है, सिर्फ WJ का POQs कर लो, वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर्स कभी कर ले जाओगे तो आराम से तुम 90+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके साथ मैंने बोल दिया ये सब चैप्टर्स तुमको करना ही है, करना ही है, करना ही है, ठीक है। उसके इसके अलावा तुम और भी चैप्टर्स अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना सर मुझे, हाँ भाई मैथ्स में और एक चैप्टर मैंने बोलना रह गया, वेक्टर एंड 3D, ये भी कर लेना, ठीक है। ये इजी भी है, आराम से 2 दिन में पूरा निपट जाएगा, ठीक है, पूरा तुम कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने हर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेंशन कर दिया है जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, ठीक है। और मैं एक बात बोल देता हूँ भाई, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए। पहले भाई कैटेगरी 1 का अटेंड करना स्टार्ट करना, ठीक है। कैटेगरी 1 का क्वेश्चंस पहले करना, ठीक है। 1 गो में 25, 30, 40 मिनट्स में जितना 1 गो में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को करना शुरू किया, अगर हुआ तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो सेकेंड क्वेश्चन में चले जाना, ठीक है। ऐसे करके तुम 30 to 40 मिनट्स कैटेगरी 1 में लगाना, ठीक है। वहाँ पर देखना 25 to 30 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ईजी होता है कैटेगरी 1 का, ठीक है। कैटेगरी उसके बाद तुम कैटेगरी 2 में आना, कैटेगरी 2 में भी देखना तुम 30 to 40 मिनट्स इन्वेस्ट करना, वहाँ से भी देखना बहुत अच्छे से 15 क्वेश्चंस रहता है, वहाँ से तुम 7-8 क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 1 में फिर से रिटर्न करना, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी 1 में ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो ईजी है लेकिन टाइम टेकिंग है, उसको तो फिर तुम राउंड 3 पे करोगे, ठीक है। तो राउंड 1 में कैटेगरी 1 में जितना भी क्वेश्चन है एक बार गो थ्रू कर लेना, पूरा एक बार में सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना। ऐसे करके 1 गो में एक क्वेश्चन तुम करना, ठीक है। फॉर द यू कैन टेक 30 मिनट्स और 40 मिनट्स फॉर दिस राउंड, ओके। राउंड 2 में कैटेगरी 2 में आ जाना आफ्टर 40 मिनट्स, वहाँ पे भी 30 to 40 मिनट्स में इन्वेस्ट करना, आराम से 7-8 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद तुम कैटेगरी 1 में फिर से रिटर्न करना, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे हो पाएगा, तुमसे हो सकता है, लेकिन टाइम चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना, 20 मिनट्स टाइम यू कैन इन्वेस्ट मोर फॉर कैटेगरी 1 क्वेश्चंस एंड देन यू कैन जंप टू कैटेगरी 3, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। बस इतना ही तुमको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ओके। और सब कुछ मैंने बोल दिया, ठीक है। और जादवपुर के CSE के लिए टॉप 5 ब्रांचेस के लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। टॉप 5 ब्रांचेस के लिए तुमको मिनिमम 120+ स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 120+, ठीक है। एक अच्छा ब्रांच इन जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो मैंने हर कुछ बोल दिया। अगर इसके अलावा भी तुम्हारा कोई भी डाउट बचता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं ऑल द क्वेश्चंस, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा मैं आंसर करूँगा इन हिंदी, ओके। पूरा हिंदी में मैं तुमको आंसर कर दूँगा, ठीक है। सो येस, दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड प्रिपरेशन, हैव अ गुड रैंक इन WBJ 2026। आशा करता हूँ तुम सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, ओके। थैंक्स टू ऑल, जय श्री राम, बाय बाय।